स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एक स्पीशीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं अबाउट गेकोस। आप यहाँ पे देख सकते हो, अ न्यू रिसर्च हैज कम अप, जहां पे पहले हमें लगा था कि एक गेको जो 2017 में मिली थी उसे हम लोग एक स्पीशीज समझ रहे थे, लेकिन अभी रिसर्च के बाद पता चला है कि वो एक नई प्रजाति है, नई स्पीशीज है, विच इज फाउंड इन आंध्रा ओडिशा। रिसर्च किया है जीशान मिर्जा ने, सी ज्ञानेश्वर ने, जहां पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था एक गेको को 2017 में जो मिली थी। उन्हें लग रहा था कि वो यूब्लेफेरिस हार्डविकी स्पीशीज है, लेकिन अभी रिसर्च के बाद एक्सटेंसिव डेटा जब मिला है उसके बाद पता चला है कि ये जो गेको मिला है वो एक अलग ही प्रजाति है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे अबाउट गेकोस, अबाउट दिस न्यू स्पीशीज एंड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज। तो थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन होने वाला है, लेकिन वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इस पूरे डिस्कशन के ऊपर बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए चर्चा ही शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गेकोस। इस डिस्कशन में हम लोग समझेंगे गेको का मतलब क्या है, ये भी जानेंगे। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑल गेकोस दैट आर फाउंड इन इंडिया आर नॉक्टर्नल, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडियन लेपर्ड गेको इज लिस्टेड एज endangered under IUCN रेड लिस्ट स्पीशीज। तो इस डिस्कशन में हम लोग IUCN रेड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है गेकोस आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, दे आर इवन फाउंड इन हिमालयन रीजन। ये है तीसरा स्टेटमेंट, राइट। तो इन तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है, सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, विच आर इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा समय लीजिएगा एंड डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट मी नो इफ यू गॉट इट राइट और रॉन्ग। इस डिस्कशन के दौरान ही आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इन स्टेटमेंट से जुड़े हुए सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसका जवाब मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, @RahulSai222, दैट इज द चैनल ID। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स फॉर UPSC जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। 20 जून 2022 से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। नाउ ये आपके लिए क्यों जरूरी होगा? देखिए, इस प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहली चीज ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। अगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या मुझे दिल्ली जाके प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मैं एक रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, Tier 3 Tier 2 सिटी में रहता हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट। तो ऑनलाइन लर्निंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐप बेस्ड प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और मेंटर्स भी आपको मिलेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप होगी, ग्रुप मेंटरशिप भी होगी, और कंटिन्यूस आपकी जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग असेस करते रहेंगे थ्रू कंटिन्यूस बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको MCQs सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस क्वालिटी आंसर राइटिंग आपकी होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आपको दें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हमारा अप्रोच होता है स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच, स्टूडेंट की बेटरमेंट हमारा अप्रोच है, और इसीलिए इस कोर्स के प्राइसेस भी काफी कम रखे गए हैं। आप जानते हैं इस कोर्स का प्राइस है 25,000 रुपए, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। लिमिटेड बैच यहाँ पे होगा, और उसके ऊपर अगर आप कोड्स इस्तेमाल करेंगे जब भी एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है राहुल लाइव, अगर आप कोड इस्तेमाल इसको करोगे तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केवल 18,500 रुपए। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। और आपको ध्यान रखना है, द फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा कि किस तरह हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या क्लासेस चलेंगे। पूरे 10 महीने ये कोर्स चलेगा, 10 मंथ्स प्रोग्राम, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूस की आपकी ली जाएगी, लाइव क्लासेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नई कलरफुल स्पीशीज मिली है गेको, विच हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये कौन सी गेको है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ द गेको। अब आपको पता चल गया होगा गेको मतलब क्या है। इन प्लेन क्रूड लैंग्वेज गेको का मतलब है चिपकली, राइट। हाउस गेको यानी कि हाउस चिपकली, लिजर्ड भी हम लोग कहते हैं। लिजर्ड या चिपकली जो है दैट इज नथिंग बट गेको। अभी हम लोग जिस गेको की बात कर रहे हैं वो हमें 2017 में वाइजैग में मिला था। पहले रिसर्चर्स को लगा था कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको, जिसको यूब्लेफेरिस हार्डविकी के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज साइंटिफिक नेम। लेकिन अभी
एक्सटेंसिव फाइलोजेनेटिक स्टडी और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने के बाद पता चला है कि ये एक नई प्रजाति है. दिस इज एंटायरली न्यू स्पीशीज विच इज फाउंड इन आंध्रा एंड ओडिशा. इनफैक्ट इस डेटा से ये पता चला है कि जो ओडिशा में ब्रह्मणी रिवर फॉलो होती है, ब्रह्मणी रिवर फ्लो होती है, ब्रह्मणी के नदर्न साइड में आपको मिलेगा यूब्लेफेरिस हार्डविकी, उसके सदर्न साइड में आपको मिलता है यूब्लेफेरिस पिक्टस. इसको नाम दिया गया है यूब्लेफेरिस पिक्टस. इट इज कॉल्ड पेंटेड लेपर्ड गेको. ऑलराइट, तो ये है खबर. सबसे पहले जानते हैं ये गेकोस क्या है, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी होता है. अब जब भी हम लोग किसी भी स्पीशीज की टैक्सोनॉमी करते हैं, टैक्सोनॉमी हम लोग क्या क्या बात करते हैं, किंगडम. इनफैक्ट ये भी आपके लिए बहुत जरूरी डेटा रहेगा. इट गोस इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. किस किंगडम से है, एनिमल किंगडम से. फाइलम, कॉर्डेटा यानी कि वर्टिब्रेट्स होते हैं. इन जनरल कॉर्डेटा का मतलब है वर्टिब्रेट्स. अब इसके अंदर जब आप क्लास देखोगे दैट इज रेप्टिलिया, तो ये रेप्टाइल क्लास में है. रेप्टाइल्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, घरियल्स, गेकोस, ये सारे रेप्टिलिया में आते हैं. इसके नीचे इनका ऑर्डर है स्क्वामाटा. इनकी फैमिली है गेकोनिडे और गेकोनिडे के अंदर है जीनस यूब्लेफेरिस, क्योंकि हम लोग लेपर्ड गेको की बात कर रहे हैं. ये है यूब्लेफेरिस. और स्पीशीज जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है मैक्यूलेरियस, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पिक्टस के बारे में. और ये दोनों मिलकर, जीनस और स्पीशीज मिलकर बनता है साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल और स्पीशीज. ये हमें पता है, राइट. अब गेकोस क्या होते हैं? गेकोस प्लेन सिंपल लैंग्वेज में चिपकलियां, कार्निवोरस लिजर्ड्स दैट हैव वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. आपको हर जगह पे मिलेंगे, हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है. और गेकोस आपको हर जगह पे दिखेंगे. नॉर्मली देयर हैबिटेट इज स्प्रेड फ्रॉम रेन फॉरेस्ट. आपको डेजर्ट में भी मिलेंगे. इनफैक्ट आपको कोल्ड माउंटेन स्लोप्स भी मिलेंगे. अंटार्कटिका में नहीं मिलेंगे, लेकिन कोल्ड माउंटेन स्लोप्स में जरूर मिलेंगे. ज्यादा हाइट पे नहीं मिलते, लेकिन स्लोप्स पे आपको जरूर मिलेंगे. अब ये जो गेकोस होते हैं, जो चिपकलियां होती हैं, इन जनरल नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात में काफी एक्टिव होते हैं. आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जो कॉमन घर की जो लिजर्ड है आपको दिन में ज्यादा दिखाई नहीं देती. इसको चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि चिपकलियां नॉर्मली आपको रात में बहुत ज्यादा दिखाई देती है. दिन में अगर दिखाई भी दे रही है तो आपको किसी न किसी जो कमरा है, कमरे के कोने में जहां पे थोड़ा अंधेरा होता है वहां पे आपको दिख जाएगी. लेकिन जनरली नॉक्टर्नल होते हैं. और आपको ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट में आपको फंसना नहीं है. मोस्ट ऑफ द गेकोस आर नॉक्टर्नल, यानी कि रात में एक्टिव होते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे गेकोस मिलते हैं जो एक्टिव ड्यूरिंग द डे भी होते हैं, और ये कार्निवोरस होते हैं. 6 फैमिलीज हैं इनकी, जहां पे यहाँ पे नाम बताए गए हैं. हमारा डिस्कशन होने वाला है अबाउट यूब्लेफेरिडे, क्योंकि इस पर्टिकुलर फैमिली से यूब्लेफेरिडे पिक्टस बिलोंग करता है, जिसके बारे में हमारी चर्चा हो रही है. और आपको ध्यान रखना है यूब्लेफेरिडे के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज है. अगली बार जब आप चिपकली देखें तो डू ऑब्जर्व कि यूब्लेफेरिडे अगर फैमिली से हैं तो उस चिपकली की आईलिड्स होती है. तो डू लुक एट दैट क्लोजली अगर समय मिलेगा आपको. तो दिस वाज द गेकोस डिस्कशन, जहां पे आई होप कि आपको सारी चीजें पता चल चुकी हैं. उस सवाल के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है. अब हम लोग बात करते हैं जो नई स्पीशीज मिले हैं उसके बारे में. यूब्लेफेरिए एक स्मॉल जीनस है लिजर्ड फैमिली का, यूब्लेफेरिडे की, जिसके अंदर 44 स्पीशीज आती हैं. अलग अलग 6 जेनेरा में है. हर जगह वो बटे हुए हैं, पूरे विश्व में हर जगह बटे हुए हैं. अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बात करें, ये कहा जाता है कि इंडिया में 7 स्पीशीज मिलते हैं, जिसमें से 5 आर ऑलरेडी नोन टू अस. इनफैक्ट दिस वाज द 5th वन, यूब्लेफेरिडे पिक्टस, जो नई डिस्कवर्ड है यूब्लेफेरिस पिक्टस. और ये आपको मिलती है केवल ओडिशा और आंध्र प्रदेश में. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये ब्रह्मणी रिवर है, इसके नदर्न साइड में आपको मिलेगा यूब्लेफेरिस हार्डविकी, और उसके सदर्न साइड में आपको मिलेगा यूब्लेफेरिस पिक्टस. और ये जो गेको मिला था, इट मेजर्स अराउंड 11.7 सेंटीमीटर्स एंड दे प्रिफर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. और कार्निवोरस ये होते हैं, मैंने आपको बताया. ये जो यूब्लेफेरिस पिक्टस है, इट इज स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल, और ये शाम के बाद ही आपको फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं. और जब भी वो बाहर आते हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, कहा जाता है कि दे आर ऑब्जर्व्ड लिकिंग सर्फेसेस. इससे पता चल रहा है कि उनकी जो टंग है वो एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. सो दिस वाज द डिटेल अबाउट यूब्लेफेरिस पिक्टस. अब सवाल ये उठता है, क्या इस यूब्लेफेरिस पिक्टस को प्रोटेक्शन की जरूरत है क्या? देखिए, रिसर्चर्स जिन्होंने रिसर्च किया इस पे, वो कहते हैं कि यूब्लेफेरिस पिक्टस जहां पे भी मिला है, दे आर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज. जो भी हमारे नेशनल पार्क से, सैंक्चुरी से, उसके बाहर ही दिखाई दिए हैं. और जितने भी लेपर्ड गेकोस हमें मिले हैं इन जनरल, क्योंकि ये एक अलग प्रजाति है, पेंटेड लेपर्ड गेको है ये जो प्रजाति है, जब भी एनकाउंटर होता है लोगों के साथ तो लोग इसे खतरनाक समझ लेते हैं, इन्हें जहरीला समझ लेते हैं और इन्हें मार देते हैं. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी बन जाता है.
इनफैक्ट इन रिसर्चर्स का कहना है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट आती है उस रेड लिस्ट में इसे नियर थ्रेटेंड पोजीशन पे रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी गेकोस की बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, एक पर्टिकुलर गेको है कॉल्ड एज टोके गेको। डू वॉच टोके गेको। टोके गेको एक बार पकड़ के अगर आप स्मगल करो इसको 60 से 70 लाख रुपए में बिकता है टोके गेको। So geckos are smuggled even now. Research says it is illegally smuggled, और यहाँ पे लेपर्ड गेकोस के साथ भी हो सकता है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि it has to be put into near threatened in the red list. अब सवाल ये उठता है IUCN की रेड लिस्ट में क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नियर थ्रेटन्ड कम्स हियर। नियर थ्रेटन्ड के पीछे वाली जो ये है पायदान है वो है लीस्ट कंसर्न। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड डेटा बुक आती है, रेड लिस्ट आती है, उसके अंदर जो एंडेंजर्ड या फिर थ्रेटन्ड स्पीशीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक है वल्नरेबल, एक है एंडेंजर्ड और एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इन तीनों थ्रेटन्ड कैटेगरीज में नहीं है, नियर थ्रेटन्ड, यानी कि अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो बड़ी ही जल्दी वो थ्रेटन्ड कैटेगरी में जा सकता है। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये जो गेको है, दैट इज The Eublepharis pictus और the painted leopard gecko, इसको नियर थ्रेटेंड में डालने की बात की गई है। जब भी ये होगा तो हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बट अभी हम लोग डिस्कशन एंड करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट दीज थ्रेटेंड कैटेगरीज। और आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, लीस्ट कंसर्न इसके पहले होता है डेटा डेफिशिएंट, की उस स्पीशीज पे डेटा नहीं है या फिर नॉट इवैल्यूएटेड भी हो सकता है। लेकिन थ्रेटेंड कैटेगरी में आपके पास वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ जाते हैं। उसके आगे वाली है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि कुछ जगहों पे ये प्रोटेक्टेड है लेकिन वाइल्ड में आपको मिलेंगे नहीं, और फाइनली एक्सटिंक्ट कैटेगरी होती है। तो थ्रेटेंड कैटेगरी में कौन से आते हैं? क्राइटेरिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंडेंजर्ड, प्रोटेक्शन इज नीडेड। वल्नरेबल, अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो ये एंडेंजर्ड बनेंगे और आगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड और पॉसिबल एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है आपको समझना है। 4 बेसिक क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैसे बन जाते हैं। देखिए, एक तो इनकी पॉपुलेशन साइज में कितना रिडक्शन हुआ है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। कितने एरिया में ये मिलते हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है। कितने नंबर में वो मिलते हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है। और इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, इनकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है। इन चारों पैरामीटर्स पे आप जो थ्रेटेंड कैटेगरी है उसमें कैटेगराइज कर देते हो। अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका मतलब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आना है तो पिछले 10 सालों में या फिर 3 जनरेशन में उस स्पीशीज के 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन घटनी चाहिए, या फिर उनका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम में उस एरिया में मिलते हैं वो, और उनका जो नंबर है 50 से भी कम है। एक्चुअल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज लेस देन 50। साथ ही साथ अगर उनकी जो फ्यूचर एस्टिमेशन है, उनकी एक्सटिंक्शन रिस्क है, वो अगर 50% से भी ज्यादा है इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, देन ऑल्सो इट बिकम्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके अलावा वल्नरेबल एंडेंजर्ड के लिए अगर 10 सालों में, पिछले 10 सालों में या 3 जनरेशन में उनकी पॉपुलेशन 70% से ज्यादा कम हुई है, 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वो मिलते हैं, या फिर उनका नंबर 250 से कम है, या उनकी एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी 20% से भी ज्यादा है अगले 20 सालों में, देन दे कम अंडर एंडेंजर्ड स्पीशीज। वल्नरेबल का यही है, 50% पॉपुलेशन कम होनी चाहिए पिछले 10 सालों में, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया में मिलने चाहिए उनका हैबिटेट, और 1000 से भी कम उनके मैच्योर इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और 10% एक्सटिंक्शन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तब आप इन कैटेगरीज में स्पीशीज को डाल सकते हैं। और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इस पर्टिकुलर गेको को, पेंटेड लेपर्ड गेको को, इट हैज टू बी पुट इन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। दिस इज द एडवाइस। देखते हैं कि IUCN क्या करेगा, बट आई होप दैट यू हैव गॉट क्लियर आइडिया अबाउट द गेकोस, and I hope now you are able to solve the question that we had begun with. That is it in this particular discussion. Thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।